तो नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में हॉस्पिटल को 32 57 46 18 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में पोस्टल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए पी हमारा इधर से इसमें गिनेंगे। देखिए पी के नंबर पे 2 2 4 नंबर पे पी है, तो 2 2 4 नंबर पे हमारा क्या है 7 है। अब देखिए वो हमारा के नंबर पे है 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे हमारा क्या है 2, हम लिख देंगे 2। अब हमारा एस के नंबर पे है, एस देखिए हमारा 3 नंबर पे है, तो हमारा 3 नंबर पे क्या है एस 5 लिख देंगे। उसके बाद से टी देखिए के नंबर पे टी है 2 2 4 6 नंबर पे, तो इधर से आएंगे 2 2 4 6 नंबर पे, 6 नंबर पे हमारा क्या है 6। उसके बाद हमारा ए दिया है, ए हमारा कै नंबर पे है, देखिए इधर से दूसरे नंबर पर, तो इधर से हम दूसरे नंबर पर चलेंगे तो 1 हो जाएगा। उसको से एल हमारा क्या है लास्ट में, तो लास्ट वाला अंक क्या है हमारा 8 है। तो देखिए 72 56 18, तो 72 56 18, तो हमारा बी नंबर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। उसके बाद से क्या 2 नंबर क्या कर रहा है, 2 नंबर कर रहा है, यदि किसी कूट भाषा में लॉस को 13 57 और गैन को 24 67 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में 84 165 को किस शब्द के लिए होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 है, बी है, सी है और डी है, तो हम मिलाएंगे उसी प्रकार। देखिए क्या कर रहा है, 8 को हमारा क्या लिख रहा है एन लिख रहा है, तो हमने क्या किया एन लिख दिया। उसके वजह से क्या कर रहा है 4 को हमारा क्या लिख रहा है ए लिख रहा है, तो हमने क्या कर दिया ए लिख दिया। उसके बाद से हमारा क्या कर रहा है 6 को हमारा क्या लिख रहा है आई लिख रहा है, तो हमने क्या किया आई लिख दिया। उसके बाद से क्या कर रहा है एक हमारा एल है, एक हमारा एल है, तो हमने क्या कर दिया एल लिख दिया। उसके बाद से क्या कर रहा है, उसके बाद से 5 हमारा कहाँ है 5 है इसमें 3 नंबर पे, तो इसमें 3 नंबर पे हम देखेंगे, तो 3 नंबर पे हमारा क्या है एस है, तो हमने क्या किया सिंपली इसमें एस लिख दिया। तो हमारा ऑप्शन हो गया क्या NAILS, तो हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर ये राइट हो गया। उसके बाद से क्या कर रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक स्कूल में 24 लड़के फुटबॉल, 14 लड़के क्रिकेट और 10 टेनिस खेलते हैं। 6 लड़के फुटबॉल तथा टेनिस दोनों, 3 लड़के क्रिकेट व टेनिस दोनों तथा 2 लड़के क्रिकेट व फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो बताइए कुल कितने खेल खेल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें सिंपली कुछ नहीं करना रहता है, जिस तरह आपका क्वेश्चन कर रहा है उस तरह हम आप डायग्राम बनाएंगे। आपके समझाने के लिए हमने ऐसा डायग्राम बनाया है, नहीं तो सिंपली इसका एक और तरीका है। तो हमने चलिए पहला तरीका सीखते हैं। पहला तरीका में हमने क्या किया, एक गोला बनाया, एक फुटबॉल के लिए बना दिया, दूसरा बनाया क्रिकेट के लिए बना दिया, और तीसरा क्या बनाया टेनिस के लिए बना दिया। तो क्या करा है, ये हमारा फुटबॉल का गोला है, ये हमारा क्रिकेट वाला गोला है, और ये हमारा क्या है टेनिस का गोला है। तो हमने सिंपली लिख देना है 24 लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल वाले गोले के सामने 24 लड़के लिख देंगे, अभी बाहर ही लिखेंगे। उसके सामने 14 लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट के सामने 14 लड़के हमने लिख दिए, सिंपली बाहर लिखेंगे, अभी अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद से 10 टेनिस खेलते हैं, तो 10 हम क्या किए टेनिस खेलते हैं बाहर लिख लिए। अब क्या कर रहा है 6 लड़के फुटबॉल तथा टेनिस दोनों खेलते हैं, 6 लड़के फुटबॉल तथा टेनिस दोनों खेलते हैं। तो देखिए आपका फुटबॉल का डायग्राम पूरा कहाँ तक है, यहाँ तक है पूरा फुटबॉल का डायग्राम, और टेनिस का डायग्राम यहाँ तक पूरा है टेनिस का डायग्राम। तो हमारा फुटबॉल तथा टेनिस दोनों खेलते हैं, 6 लड़के फुटबॉल तथा टेनिस दोनों खेलते हैं। तो हम क्या करेंगे सिंपली इसमें 6 रख देंगे, यहाँ फुटबॉल और टेनिस दोनों खेलते हैं 6 लड़के। अब पढ़िए 3 लड़के क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं, 3 लड़के क्या खेलते हैं 3 लड़का कहते हैं क्रिकेट और टेनिस। तो क्रिकेट का पूरा डायग्राम यहाँ तक और टेनिस का पूरा डायग्राम यहाँ तक। तो ये दोनों कट कर रहा है, तो दोनों कट कर रहा है, तो क्रिकेट और टेनिस खेल रहे हैं, तो क्रिकेट और टेनिस खेलना, तो सिंपली 3 हम यहाँ रख देंगे, हो गया हमारा 3। अब क्या कर रहा है 2 लड़के क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 2 लड़के क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो हमारा क्रिकेट का डायग्राम पूरा ये है और फुटबॉल का पूरा ये है। तो क्या खेलते हैं 2 लड़के क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। अब सिंपली हमारा हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा अंक पुट हो गया। अब इसमें हम देखते हैं बताइए कुल कितने खेल खेले हैं। तो हमारे 24 फुटबॉल खेले हैं, 24 लड़के पूरा फुटबॉल खेले हैं। तो 24 लड़के फुटबॉल, तो हमारा 6 और 2 8,
तो हमारे लड़के की 24 में से कितने बच गए? 24 में से 8 अगर माइनस करेंगे तो बचा कितना? 16 लड़के। उसके बाद से हमारा 2 और 3 मिलके कितना हुआ? 5। और पूरा क्रिकेट कितने लड़के खेल रहे हैं? 14 लड़के। तो 14 लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमारा 5 है, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बनेगा? 9। हमारा 9 लड़के यहाँ पुट हो गए। उसके बाद से क्या कर रहा है? 10 लड़के क्या खेलते हैं? टेनिस। तो 10 लड़के टेनिस खेलते हैं तो ऑलरेडी 6 और 3 लड़के खेल रहे हैं, और तो 10 में से 6 जाएगा, 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो हमारा अब टोटल ये हमारा अंक पुट हो गया। अब इसमें अब पूछ रहा है कुल कितने खेल खेल रहे हैं, तो कुल कितने खेल खेल रहे हैं तो हम जोड़ेंगे 16, फिर से 9 1 10, फिर 6 3 9 2 11। तो हमारा सिंपली हम इसको जोड़ देंगे। सिंपली जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 और 1 7 आ जाएगा, और 1 1 1 तो 3 हो जाएगा। तो हमारे टोटल लड़के कितने हैं? टोटल कितने खेल खेल रहे हैं? 37 लड़के हमारा टोटल खेल खेल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका एक दूसरा और विधि है। दूसरा और क्या है कि आपको याद करना पड़ेगा कि आपको जितना लड़के कह रहा है ना, अगर एक लड़का वाला को एक लड़के पर, एक लड़का वाला की एक लाइन में लिखिए और 2 खेल खेलने वाले को 2 लाइन में लिखिए। जैसे कह रहा है 24 लड़के फुटबॉल, 14 लड़के क्रिकेट, 10 लड़के टेनिस खेलते हैं। इसका दूसरा मेथड बता रहे हैं। तो एक खेल खेलने वाले को हम सिंपली यहाँ लिख देंगे, एक खेल वाले को। तो एक खेल कौन खेल रहा है? 24 लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, एक खेल खेल रहा है। क्रिकेट भी एक ही खेल खेल रहा है, सब लड़का मिल गए। और 10 क्या खेला? टेनिस खेला। सबको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8 और यही 48। अब कितना? 2 खेल खेलने वाले, ये एक खेल हो गया, ये एक खेल हो गया। अब 2 खेल वाले, 2 खेल वाले कितने हैं? 6 3 9 और 2 11। 6 3 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, तो कितना टोटल हो गया? 11। 2 खेल खेलने वाले ये हो गए, 2 खेल वाले, 2 खेल वाले। तो हम क्या करेंगे? 2 खेल वाले को क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो दोस्तों सिंपली आ गया क्या? 37। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं। इस तरह बनाने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। एग्जाम हॉल में इस तरह बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। अगर आपको ये फार्मूला याद है, अगर ये आपको मेथड याद रहता है कि एक खेल वाले को 1 में और 2 खेल वाले को 2 में, तो एक खेल वाले में से 2 खेल वाले को घटा देंगे, आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप जब डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम बनाने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। एग्जाम हॉल में जितना समय में आप डायग्राम बनाएंगे उतना समय आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया फर्स्ट मेथड और ये हो गया सेकेंड मेथड। तो आपको दोनों में से कोई एक आपको जो आसान लगता है वो आप बना के आप आंसर निकाल सकते हैं। चलते हैं दोस्तों चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये देखिए संख्या खाली स्थान को भरना है। तो खाली स्थान में क्या कर रहा है? 6 24 12 खाली स्थान है, और इसके वजह से क्या है? 18 8 24 0। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल को हम एक अंक छोड़ के हम चलते हैं। तो एक अंक को छोड़ के चलेंगे तो देखिए एक अंक छोड़े तो यहाँ से उठाए 6 को एक अंक छोड़ दिए, 12 मिल गया। फिर यहाँ खाली स्थान वाले अंकों को छोड़ेंगे तो फिर 18 मिल गया। फिर हम खाली स्थान एक अंक छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 24 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 6 दूनी 12 यानी 6 प्लस हो रहा है, प्लस के 6 हो रहा है, यहाँ भी प्लस के 6 हो रहा है और यहाँ भी प्लस के 6 हो रहा है। तो क्या चल रहा है? इसमें 6 जुड़ा, इसमें 6 जोड़ा, इसमें भी 6 जोड़ा, इसमें भी 6 जोड़ा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे तो इसमें क्या कर रहा है? प्लस का 8 कर रहा है। और यहाँ चलेंगे तो अगर हम प्लस का 8 कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 16, प्लस का 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 16। और फिर अगर हम प्लस का 8 करते हैं तो 16 8 24, यहाँ आपका 24 आ गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लस के 8 कर रहा है, फिर यहाँ प्लस के 8 कर रहा है, फिर यहाँ प्लस के 8 कर रहा है। तो जब हम 8 में प्लस 8 करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी 16। जिस प्रकार इसमें 6 6 का जोड़ रहा था, अगर यहाँ अगर इस अंक में अगर देखते अगर गुणा करता तो हम भी यहाँ गुणा करते।
लेकिन यहाँ सिंपली 6 जुड़ रहा है, तो यहाँ 6 जुड़ रहा है, तो इसमें अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो देख रहे हैं इसमें 8 जुड़ रहा है, यहाँ 8 का प्लस कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, सिंपली इसमें 8 का प्लस करेंगे तो हमारा 8 प्लस करने पर 16 आंसर आ जा रहा है। तो अब इसमें हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है 4 बच्चे P, Q, R तथा S एक सीढ़ी के ऊपर है, P सीढ़ी पर Q से ऊपर है और Q P तथा R के बीच में है। यदि S P से भी ऊपर है तो नीचे से तीसरा कौन है। तो दोस्तों ये बात जब भी आपको मोटा, ऊंचा, लंबा, पतला, गोरा, काला ऐसी की बात कहे तब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सीरियल आई। मोटा कहे तो सबसे वाले को, मोटे वाले को सबसे ऊपर करिएगा, पतला कहे तो सबसे नीचे करिएगा, गोरा कहे तो सबसे ऊपर करिएगा, काला कहे तो सबसे नीचे करिएगा। यानी जहाँ कंप्रोमाइज की बात आए, जैसे मोटे पतले का, ऊपर नीचे का, गोरा काला का, जहाँ ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ की बात आए वहाँ आपको सिंपली क्या करना है, डाटा को इनपुट करना है। किस प्रकार, तो अगर लंबा कर रहा है तो लंबे को ऊपर रखिएगा, उससे छोटा कर तो उसके नीचे रखिएगा, उससे छोटा कर रहा तो उससे नीचे रखिएगा, उससे बड़ा कर रहा तो उसके ऊपर रखिएगा। जिस प्रकार देखिए क्या कर रहा है, 4 बच्चे P, Q, R तथा S एक सीढ़ी के ऊपर है, सीढ़ी के ऊपर है। यहाँ तक तो क्लियर है, 4 बच्चे हैं सीढ़ी के ऊपर है। तो P सीढ़ी पर Q से ऊपर है, किससे के ऊपर से, P सीढ़ी पर Q से ऊपर है। तो यहाँ हम सिंपली अगर Q को रखते हैं तो Q से ऊपर कौन है, P। Q से ऊपर कौन हो गया, P। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है Q P तथा R के बीच में है, P तथा R के बीच में कौन है, Q। तो जब P तथा R के बीच में है कौन, Q है, तो Q R, तो P और तथा R के बीच में Q है, तो P यहाँ हमारा हो गया, Q है ये है, तानी R हम नीचे लिख देंगे। तो क्या कर रहा है, P तथा R के बीच में Q है, बीच में Q है। यदि S P से भी ऊपर है, S जो है ये P से ऊपर है, S जो है P से ऊपर है, तो नीचे से तीसरा कौन होगा। तो देखिए नीचे से पूछा है तीसरा, नीचे से तो 1 2 3, तीसरा पर कौन है, P है। तो हमारा सिंपली ऑप्शन नंबर C P हो जाएगा। अगर इसी में पूछ लेता कि ऊपर से दूसरा कौन है तो भी P हो जाता, ऊपर से तीसरा पूछ लेता तो Q होता, नीचे से पहला पूछ लेता तो R होता, सबसे बड़ा कौन है, सबसे ऊपर कौन है, तो S हो जाता। तो आपको समझ आया दोस्तों। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी घड़ी में 8:30 में घंटा तथा मिनट के सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। देखिए दोस्तों, जब ये आपको इस प्रकार के, जब घड़ी में 8:30 कहे, 7:30 कहे, 4:05 कहे, 4:30 कहे, कोई भी मतलब आपको डाटा दे उसमें, जैसे 7 हो गया, 7:40, 7:25, 8:30, इस प्रकार का कोई सवाल दे, अगर आपको पूछे कि घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो हम सिंपली क्या करते हैं, आपको एक फार्मूला याद रखना है, ट्रिक याद रखना है। कौन सा ट्रिक, तो आपको ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। देखिए ये हमारा क्या है, ट्रिक है। इस ट्रिक को याद रखेंगे तो इस प्रकार के सभी सवाल सॉल्व हो जाएंगे, एकदम बहुत कम समय लगेगा, आपका सॉल्व इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, हमारा फार्मूला क्या है, m इंटू 11/2 माइनस के h इंटू 30। ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में आपको देखिए m हो गया मिनट गुणे 11/2 और माइनस के h का मतलब क्या होगा, घंटा हो गया, तो घंटा इंटू 30। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। घड़ी में किसी भी प्रकार का सवाल है, जैसे बोले कि 8:10, 8:25 मिनट में घंटे तथा सुई के बीच का कोण पूछे ना, अंश पूछे ना, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। जब ये फार्मूला आपको याद रहेगा तब आप इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं, m मतलब मिनट, मिनट को हम लिखेंगे यहाँ 30 मिनट इंटू के 11/2, यहाँ सिंपली इसको रहने देंगे, माइनस के h करा,
एच क्या है, हमारा घंटा है, तो 8 बजा है, 8 घंटा हो गया और इंटू के 30 मिनट हो गया। अब इसको हम सिंपली काटेंगे। देखिए 2 से काटेंगे तो ये काटेगा कितना बार में, 15 बार में। अब 15 और हम 11 का गुना कर लेंगे। जब 15 और 11 का गुना करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, तो 5 1 यानी आ जाएगा कितना, 165। तो 165 माइनस के 8 3 की 24, 240। तो हमारा कितना, जब 240 में से 165 घटा देंगे तो बराबर कितना बचेगा, 75 अंश बचेगा। 75 बचेगा तो हमारा कितना, 75 अंश का कोण बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी यानी 75 अंश का कोण बनाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो घड़ी में इस प्रकार के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार आपका हो गया 7 नंबर। ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि देखिए, ये देखिए घड़ी का दूसरे तरह का सवाल है। ये दर्पण प्रतिबिंब वाला सवाल है। घड़ी में यदि कह रहा है यदि किसी घंटे में घड़ी में 4:30 हो रहा है। देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी घड़ी में 4:30 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अगर भाई देखिए इसमें 2 तरह का होता है, एक दर्पण प्रतिबिंब पूछता है और एक जल प्रतिबिंब पूछता है। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपको सिंपली क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब का ट्रिक होता है, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। दर्पण प्रतिबिंब के लिए कौन सा, 11:60 में से आपको घटा देना है। आपका ये हो गया ट्रिक, 11:60 आपका हो गया कौन जी, ये ट्रिक हो गया। आप जब भी दर्पण प्रतिबिंब पूछे, दर्पण यानी क्या, आईना वाला, जिससे आईना है उसके सामने अगर 4:30 को रखिएगा, घड़ी को 4:30 बज रहा है तो उसको घड़ी के सामने रखिएगा तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो सिंपली आपका हो जाता है क्या, 11:60 में से दर्पण प्रतिबिंब जो ही पूछे आपको सीधा याद होना चाहिए कि हमको क्या करना है, 11:60 में से घटाना है। तो आप 11:60 लिख दीजिए। अब इसमें 4 और 30 घटा दीजिए। 4 30 घटाइएगा तो 0 में 0 हो जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और इस 7 4 11 होता है। तो अगर 11 में से 4 घटाइएगा तो 7 हो जाएगा। तो 7:30 आपका ये हो जाएगा। तो इसका 4:30 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब 7:30 होगा। तो सिंपली आपका 7:30 ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। देखिए दोस्तों, यहीं अगर पूछता है जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब का फॉर्मूला अलग होता है। ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। अगर जल प्रतिबिंब पूछता ना तो जल प्रतिबिंब का होता है 18 इंटू ये हो गया 30। जब भी पूछता कि ये हो गया जल प्रतिबिंब के लिए, ये फॉर्मूला हो गया, ये ट्रिक हो गया किसका, जल प्रतिबिंब के। आइए हो गया दर्पण के, ये हो गया किसका, दर्पण के, ये जल प्रतिबिंब के। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि जो ही आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछे ना तो आप सीधा 11:60 में से घटाइएगा। अगर आपको जल प्रतिबिंब पूछे तो 18:30 याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि GH से मोटा है लेकिन M जितना मोटा नहीं है। GH से मोटा है लेकिन M जितना मोटा नहीं है। कौन, G जो है H से मोटा है लेकिन M जितना मोटा नहीं है। Q भी M जितना मोटा नहीं है। समूह में सबसे पतला व्यक्ति कौन है। तो समूह में सबसे पतला कौन है। तो दोस्तों इस प्रकार का जब भी हम आपको आगे बताए थे कि जब भी मोटा मोटी ऊंचा लंबा छोटा की बात आए उसको आप इसी तरह के क्रम वाइज, मोटा कर रहा तो उसको ऊपर रखिए, पतला कर रहा है तो नीचे रखिए, अगर लंबा कर रहा तो ऊपर रखिए और पतला कर रहा है तो नीचे गए, छोटा कह रहा तो नीचे रखिए। इस प्रकार के जहाँ भी बात आए तब आपको क्या करना है, इसी प्रकार के डायग्राम बनाना है। देखिए G है H से मोटा है, यानी H से G मोटा है। G क्या है, H से मोटा है। भाई क्वेश्चन में ही कह रहा है कि G H से मोटा है लेकिन M जितना नहीं। G M जितना मोटा नहीं है तो सबसे मोटा कौन हो गया, M हो गया, मोटा नहीं, M जितना मोटा नहीं है। Q भी M जितना मोटा नहीं है, तो भाई
क्यू भी एम जितना मोटा नहीं है तो भाई हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे क्यू में ही रख देंगे। क्यू भी एम जितना मोटा नहीं है। समूह में सबसे पतला व्यक्ति कौन है, तो सबसे पतला व्यक्ति कौन है, तो भैया हमारा एच हो जाएगा। सबसे पतला व्यक्ति कौन है, हमारा एच ही ना है जी, तो एच हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। देखिए एक बार और समझा देते हैं आपको। जी जो है एच से मोटा है, जी जो है एच से मोटा है, तो जी हमारा जी एच से मोटा है, तो एच हमारा यहाँ है, मोटा है तो ऊपर हम लिखे इसको, तो जी हो गया ऊपर, जी एच से मोटा हो गया। लेकिन एम जितना मोटा नहीं है, जी जो है एम जितना मोटा नहीं, तो सबसे मोटा उससे मोटा कौन हो गया, हमारा एम हो गया, मोटा नहीं है, एम जितना मोटा नहीं हो गया। क्यू भी एम जितना मोटा नहीं है, क्यू जो है एम जितना मोटा नहीं है, यानी इसको हम नीचे ही रख देते हैं भाई, यहाँ क्यूए रख देते हैं, इसके दोनों के बीच में क्यूए रख देते हैं। तो कह रहा है कि समूह में सबसे पतला कौन है, सबसे पतला हमारा कौन है, सबसे नीचे जो रहेगा वही ना सबसे पतला होगा, तो सबसे पतला हमारा एच हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो आपको समझ ही आ गया होगा, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। देखिए अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो 18/60 से 11/60 से घटा दीजिएगा, और अगर जल प्रतिबिंब पूछे तो 18/30 से घटा दीजिएगा, 18/30 से घटा दीजिएगा, आपका आंसर फट से आ जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं हम क्या अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि कथन निष्कर्ष वाला सवाल है। कथन निष्कर्ष वाले में बहुत बच्चे फंसते हैं, लेकिन ये कथन निष्कर्ष बहुत आसान होता है, आपको केवल बस समझना होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इस तरह नहीं समझ आ रहा है, तो आप डायग्राम बना के समझ सकते हैं। आप अपने हाथ खुद के डायग्राम बनाइए। चलिए हम बनाते हैं। कथन क्या कर रहा है, सभी आम मीठे हैं। अच्छा चलिए एक आम बनाइए, आम वाला डायग्राम बनाइए। आम लिखिए, ये जितना आम है ये सब क्या है, इस सगुरु ही क्या है, मीठा है। ये सब क्या है, मीठा है। देखिए ये मीठा वाला डायग्राम है, ये आम वाला डायग्राम है। तो क्या कर रहा है, सभी आम, ये जितना आम है इस सगरो मीठा है, इस सगरो का है मीठा है। तो अब कह रहा है कुछ मीठे सेब है, यानी यही मीठे वाला का डायग्राम का है, मीठा वाला डायग्राम यही ना है, मीठा वाला डायग्राम यही है। तो कुछ मीठे सेब है, तो कुछ मीठे मतलब ये वाला पार्ट, कुछ मीठे क्या है, सेब है। तो ये हमारा सेब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेब हो गया। अब देखिए अब कह रहा है निष्कर्ष है। तो देखिए ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो, कह रहा है कि सभी आम मीठे हैं, जितना आम है इस सगरों का है मीठा है, लेकिन कह रहा है कुछ मीठे सेब है। तो कुछ मीठे सेब, तो ये कौन चला, ई वाला पार्ट कुछ में आता है। अगर सभी मीठे सेब कहता ना, तब तो इसके ऊपर से ऐसे डायग्राम बनाते हैं जैसे इसको ऊपर से बनाए हैं। तो इनमें कुछ बोला है, तो कुछ मीठे सेब होते हैं। तो अब निष्कर्ष क्या कर रहा है, सभी आम सेब हैं। देखिए क्या कर रहा है, सभी आम सेब हैं। तो देखिए आम का डायग्राम कहाँ है, आम का डायग्राम तो पूरा यहाँ तक है, और सेब वाला डायग्राम कहाँ है, यहाँ तक है। कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। देखिए आम का पूरा यहाँ तक डायग्राम है, और इस सेब वाला यहाँ तक डायग्राम है। इसमें कोई रिलेटर नहीं है, कोई संबंध नहीं बन रहा, तो कैसे हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो गया का पहला नंबर गलत हो गया। अब दूसरा नंबर क्या कर रहा है, सभी सेब मीठे हैं। देखिए सभी सेब कैसे मीठे होंगे, एक बोला है कथन में बोला है कुछ मीठे सेब हैं, कुछ मीठे वाले सेब हैं, तो ये थोड़ के ना मीठा है जी, कि पूरा मीठा है। इहो हो गया का हमारा ऑप्शन नंबर गलत। देखिए सभी सेब मीठे हैं, सभी सेब का है मीठे हैं, कुछ मीठा है। ये पूरा जितना सेब है ना, इसमें से कुछ मीठा है, ये सब थोड़ी मीठा है। तो इसका मतलब क्या, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या, हमारा एक और दो सत्य नहीं है, दोनों सत्य नहीं। इसका मतलब क्या, दोनों सत्य नहीं है। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आपको ये समझ में आया। चलिए एक बार हम आप और समझाते हैं। सभी, देखिए कथन में क्या कर रहा है, सभी आम मीठे हैं। तो यहाँ देखिए सभी आम जो हैं पूरे के पूरे मीठे हैं। तो कह रहा है कुछ मीठे सेब हैं, कुछ मीठे, कुछ ये वाला मीठा वाला डायग्राम है, ये वाला सेब वाला, तो कुछ मीठे सेब है। तो कथन क्या कर रहा है, सभी आम सेब है, ये जितना आम है ये सब सेब है। फट गलत है। देखिए कैसे,
कि सेब वाला डायग्राम यहाँ तक है, आम वाला डायग्राम यहाँ तक है, इसमें से कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन है नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। और सभी सेब मीठे हैं, तो सभी सेब मीठे हैं। देखिए इसमें कुछ सेब कथन में क्या बोला है? कुछ सेब मीठे हैं, कुछ मीठे सेब है, तो यहाँ बोल रहा है कि कुछ सेब मीठे हैं, सभी सेब मीठे हैं। गलत ना है जी, ऐसा कुछ है ना सेब मीठे है कि पूरा सेब मीठा है? कुछ सेब मीठा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया था हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी सत्य नहीं है। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है हमारा निर्देश कथन में दिया है, यानी 6 से 8 नंबर तक क्वेश्चन है, यानी 6 से 8 नंबर इसके बारे में बोला है। 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है एक परिवार में 6 सदस्य हैं। देखिए ये ब्लड रिलेशन वाला है। ब्लड रिलेशन वाला बहुत बच्चों को समझे नहीं आता है कि ब्लड रिलेशन वाला हम बना ही नहीं पाते हैं, हमसे बनबे नहीं करता। अरे काहे नहीं बनेगा? आप बनाइएगा तो भी ना बनेगा। देखिए इसमें आपको बस केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो आपका ये चलिए हम बना के दिखाते हैं आपको एक बार। आप देखिए ब्लड रिलेशन वाला और सब बच्चा बोलता है कि हमको आता ही नहीं है, हमसे हो ही भी नहीं करता। तो आप बनाइएगा तब ना आएगा कि आप भाग जाइएगा, उससे भागते रहिएगा तो आपको भगाते ना रहेगा। आपसे बनबे नहीं करेगा। जब उसको बनाइए, जब कह रहे हैं कि हमसे हो ही भी नहीं करेगा तो कैसे होगा? जब उसके ऊपर थोड़ा समय दवाएंगे, समय लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग खर्चा करेंगे तभी ना बनेगा। तो चलिए ठीक है हम बनाते हैं। देखिए एक परिवार में 6 सदस्य हैं। कौन कौन? P, Q, R, S, T और U। ये 6 सदस्य हो गए। तो कह रहा था Q R का बेटा है। Q जो है R का बेटा है। तो R का बेटा कौन है? R का बेटा है कौन? Q। यानी क्या होगा? ये हो गया प्लस ये उसका एकरा का होगा? बेटा हो गया। ये एकरा बेटा है, ये हो गया पिता। ये हो गया का पिता हो गया। अब ये एकरा बेटा है। R का बेटा कौन है? Q है। लेकिन R Q की माँ नहीं है। लेकिन जो कह रहा है R जो है Q की माँ नहीं है। तो जब माँ नहीं होगी तो एकरा पिता ना होगा जी। एकरा पिता होगा तो हम प्लस से दर्शाएंगे। देखिए जहाँ पुरुष की बात हो वहाँ हम प्लस से दर्शाते हैं, और जहाँ स्त्री की बात हो हम माइनस से दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या? हमको पता चलता है कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री है। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। कह रहा है Q R जो है Q की माँ नहीं है। R Q की माँ नहीं है तो इसका पिता होगा। सिंपली सी बात है। चलिए अब आगे क्या कर रहा है? P और R एक विवाहित युगल है। P और R और P एक क्या है? विवाहित युगल है। विवाहित युगल मतलब क्या होता है? पति पत्नी न होता है जी। तो यहाँ विवाहित युगल तो P यहाँ होगा लेडीज होगा, तो ये इसकी पत्नी है। यहाँ इसकी क्या हो गई? पत्नी हो गई। इसकी पत्नी P है। P है। अब कह रहा है T जो है R का भाई है। T R का भाई कौन है? T। तो R का भाई हो जाएगा कौन? T। ये हो गया T। ये केकरा भाई है? ये R का भाई है। तो देखिए एक बार समझिए, E हो गया Q का हो गया पिता, एकरा P का हो गया पति, और R का T का हो गया भाई। R जो है T का हो गया भाई। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी पूरा भी अभी तो दो क्वेश्चन बाकी है। देखिए इसमें कह रहा S जो है P की बेटी है। S जो है P की बेटी यानी एकरा बेटी है। कौन? S। एकरा बेटी है S। ये हो गई बेटी, हो गई बेटी। यानी बेटी होगी तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे? माइनस से दर्शाएंगे। ये जो है S जो है P की बेटी है। और कह रहा है U Q की बहन है। U जो है U एकरा बहन है, Q की बहन है। Q की बहन है कौन? U जो है Q की बहन है, तो ये हम माइनस से दर्शाएंगे। Q की बहन है। तो अब हो गया ना, E हो गया पिता, E एकरा हो गया बेटा, E हो गया P हो गई एकरा पत्नी, और T हो गया एकरा भाई। तो P की S हो गई बेटी और Q की बहन हो गई U। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कह रहा है। अब एक बार और हम आपको पढ़ के समझाते हैं। Q R का बेटा है, तो Q जो है R का बेटा हो गया, लेकिन R है Q की माँ नहीं है। Q की माँ R नहीं है। R नहीं है, माँ नहीं है तो क्या होगा? पिता ना होगा जी। पिता हो गया। और P और R एक विवाहित युगल है। P और R एक विवाहित युगल है, पत्नी पत्नी पति पत्नी हो गए। और T R का भाई है। R का भाई क्या? R का भाई T है, इसका भाई हो गया। और S P की बेटी है।
यस जो है यस जो है पी की बेटी है, यानी ही एकरा बेटी है, और यू क्यू की बहन है, क्यू की बहन यू है। तो अब हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पी का बेटा कौन है, यानी पी का बेटा कौन है, पी का बेटा कौन है। देखिए ये एक आर की पत्नी हो गई ई, तो ये जब एकरा पत्नी होगी तो ये एकरा बेटा नहीं होगा, क्यू एकरा बेटा नहीं होगा। जब पत्नी होगी, जब आर की पी पत्नी है तो इसका बेटा नहीं होगा, ये क्यू बेटा नहीं। जब इसका बेटा है तो इसका बेटा भी होगा, तो यानी क्यू इसका बेटा हो गया। तो क्यू हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। एकरा पी का बेटा कौन है, तो पी का बेटा क्यू है, यानी हमने मार दिया ऑप्शन नंबर डी में। पूछ रहा है परिवार में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या है। अब देखिए परिवार में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या है। देखिए क्वेश्चन इसी तरह पूछ लेता है कि अगर आप यहाँ दर्शाइवा नहीं करते, प्लस माइनस नहीं दर्शाते, तो आपको कैसे पता चलता है, आपको कैसे पता चलता कि कितना पुरुष है कितना महिला है, ये आपको पता चलता है। देखिए क्वेश्चन में पूछ लिया ना, अगर नहीं दर्शाते तो फिर आप बनाते एक चक्कर। तो एग्जाम हॉल में ऐसे लोग गलती करता है, जब गलती करता तो आपको एक ही क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा समय लगेगा। तो इसी तरह पहले ही आप प्लस माइनस का चिन्ह लगाते चलेगा ना, तो पता चलेगा कि कौन प्लस है कौन माइनस है। तो देखिए परिवार में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या है। तो परिवार में देखो पुरुष क्या है, प्लस वाला देखिए 1 2 3, तो ये हमारा हो गया 3 गो पुरुष हो गया। अब देखिए महिला को गो है 1 2 3, 3 गो महिला है, 3 गो महिला है। तो अनुपात पूछा है, तो कहिएगा कि ऑप्शन में तो कहीं दिखाइए नहीं दे रहा है। तो अनुपात में जानते हैं क्या होता है, अनुपात में जब रहता है ना, तो अगर कटने वाला रहता है तो उसको काटिए। तो जब इसको काटेंगे, देखिए जब इसको 3 से 3 एक ना 3 काटिएगा तो बचेगा 1 और 1, 3 एक ना 3, 3 एक ना 3 काटिएगा तो एक ना बचेगा, तो 1 अनुपात 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, 1 अनुपात 1 हो जाएगा। और पूछ रहा है यू के, अगला क्वेश्चन कर रहा है यू के कितने भाई है, यू के कितने भाई है भाई। देखिए यू का कितना भाई है, तो क्यू यहाँ कर क्यू की बहन यू है ना, तो यू की कितने भाई है, तो यू के एक ना भाई है, कहाँ से कि है यस एकरा बहिन है, एस एकरा बहिन है, तो एकरा एक गो भाई हुआ जी, ये एकरा पिता हो गया, एकरा चाचा हो गया। तो यू की बहन कौन है, क्यू है ना, एक के भाई ना है, तो एक भाई है, तो हमारे ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक रहेगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा, जितना से जितना हो सके आप हमारे चैनल को शेयर करिएगा। इसी तरह का हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको देते रहेंगे। जय हिंद।